स्वागत है आपका अथर्व एकेडमी पर। यह है हमारी सामान्य हिंदी की क्लास। इससे पहले हमने हिंदी में वर्णमाला और संधि को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे समास। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, बड़े बड़े सामासिक पदों को संक्षिप्त रूप देना। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास में एक होता है सामासिक पद और दूसरा होता है समास विग्रह। तो जो समासिक पद होता है वह समास के नियमों से बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है, और जो समास विग्रह होता है वह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने वाली प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे, 10 है आनन जिनके, दशानन। तो जो हमारा 10 है आनन जिनके, यह क्या है? एक समास विग्रह, समास का एक विग्रह। और जो सामासिक पद है वह है दशानन। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, और जो द्वितीय पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। आगे हम देखते हैं समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। हम इनको यही थोड़ा सा समझते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है। अव्ययी भाव समास संज्ञा या अव्यय, इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि यह अव्यय पर आधारित होगा। तत्पुरुष समास हमारा कारकों पर आधारित होता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद या तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे पद की ओर इंगित या इशारा करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को दर्शाते हैं। कर्मधारय समास संज्ञा या विश्लेषण या उपमेय उपमान पर आधारित होते हैं। द्विगु समास हमारा इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, वह द्विगु समास होता है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद या सामासिक पद का प्रथम पद या अव्यय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें कैसे प्रधान होता है, हम इसको के नाम से पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययी भाव, इसमें अव्ययी प्रधान होता है। तो अव्यय कौन कौन से होंगे हमारे? जैसे यथा, अनु, आप्रीति। यथा, अनु, आप्रीति, ऐसे कुछ अव्यय होंगे जो शब्द के आगे जुड़कर अव्ययी भाव समास बनाएंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यथाशक्ति, यथामति, अनुकूल। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, आ से, आजन्मा। इसका समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत या जन्म से। ये हमारे कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण। देखते हैं हमारा अगला समास। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसी सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास हमारे कारक पर आधारित होते हैं। कारक हमारे 8 होते हैं। उसमें है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हा ही है। जो हमारा कर्ता और संबोधन कारक है उसको छोड़कर सभी कारक विभक्ति पूर्व पद और उत्तर पद के समान होते हैं। मतलब जो पहला कर्ता है और सबसे आखिरी संबोधन, इन दोनों कारकों को छोड़कर से सभी कारकों पर
तत्पुरुष समास आधारित होता है। तो इसके कुछ हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम पहला लेंगे कर्म को, देखेंगे उदाहरण से, जैसे ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, तो यहाँ आया है को मतलब कर्म को। दूसरा देखेंगे राम मिलन, राम से मिलन, तो यह है करण से, जो करण कारक है वहां से आया है। देखेंगे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए हमारा संप्रदान कारक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, करण कारक है यहाँ हमारा। कुछ और हम उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने लिया राजकुमार, राजा का कुमार, जो हमारा का है वह संबंध कारक के अंतर्गत आएगा, संबंध कारक, संबंध का। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न, तो इसमें हमारा कौन सा कारक आया, अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण में आया, तो यहाँ है अधिकरण कारक। जहां पर हमारे कारकों से संबंधित हो, कारक से संबंधित होंगे, वहां हमारा तत्पुरुष समास होगा। देखते हैं हमारा अगला समास। अगला समास है कर्मधारय समास, जहां पर प्रथम पद विश्लेषण तथा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। विश्लेषण तथा उपमान या विशेष या उपमेय कैसे जानेंगे हम, उदाहरण से देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। इसको अगर हम परिभाषा से नहीं समझते तो इसको समझने के लिए कुछ ट्रिक बताते हैं, जिससे हम इसको देखकर पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में जैसे हमारा आ गया जो, या आ गया रूपी, या आ गया समान, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। जैसे लिखा है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ समान लिखा है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। जैसे मृग नयनी, अमृत के समान नयन, या मृग के समान नयन, नहीं होगा, यहाँ मृग होगा, मृग के समान नयन। जैसे देखते हैं एक और उदाहरण, कमल नयन, कमल रूपी नयन, तो यहाँ रूपी शब्द आया है, उससे हम पहचान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। कमल रूपी नयन, कमल नयन। अगला समास देखेंगे हमारा द्विगु समास। द्विगु समास जिस सामासिक पद या पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में समूह या समाहार का बोध होता है। किसी समूह या समाहार की बात होगी, या इसमें हम ऐसे पहचान सकते हैं कि इसमें संख्यावाचक होगी, संख्याओं की बात होगी। तो जैसे उदाहरण से देखेंगे हम, चौराहा, चौराहों का समूह, तो ये चार राहों, इसको क्या बोल सकते हैं, चार राहों का क्या है, ये समूह है। तो इसमें समूह या समाहार की बात होगी, और इसमें प्रथम पद में क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे पंचवटी, 5 बटों का समूह, तो इसमें समूह की बात हो रही है, 5 बाटियों का इसमें समूह है, पंचवटी। इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषि का समूह। जो हमारा समूह या समाहार आया, उससे हम पहचान सकते हैं कि यह द्विगु समास है, और प्रथम पद में संख्यावाचक होगी। देखते हैं हमारा अगला समास, द्वंद्व समास। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। कैसे होंगे, उदाहरण से देखेंगे। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा,
गौरी शंकर, गौरी और शंकर, वेद पुराण, वेद और पुराण। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होंगे, और इसमें बीच में क्या आएगा, और अथवा या लगता है, तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। अगला समास देखेंगे बहुब्रीहि समास। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान ना होकर जिसके शब्दार्थ के अलावा सांकेतिक अर्थ, मतलब तीसरे पद की तीसरे व्यक्ति या तीसरा अर्थ निकले, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, मनोज, मन को मोहने वाला, अर्थात यहाँ किसकी बात हो रही है, श्री कृष्ण की। तो जो मन को मोहने वाला है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे पंकज, कीचड़ में खिलने वाला, तो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कमल की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद प्रधान होगा, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, अर्थात किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रावण की। इसमें एक और कंफ्यूजन सभी को रहती है कि अब इसमें 10 है, दशानन, तो इसमें 10 आया जो हमारा संख्यावाचक है, तो सभी ये कहेंगे कि इसमें द्विगु समास क्यों नहीं है। तो इसके लिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि इसमें क्यों नहीं है द्विगु समास। जो हमारा द्विगु और बहुब्रीहि समास है उसका निदान क्या है। तो बहुब्रीहि समास में भगवान से संबंधित या धर्म से संबंधित कोई भी शब्द जिसके अंतर्गत भले ही वह संख्यावाचक हो, लेकिन जो हमारा बहुब्रीहि समास होगा इसमें भगवान या धर्म से संबंधित आएंगे। लेकिन अगर द्विगु समास होगा तो वहां पर भगवान या धर्म से संबंधित नहीं आएंगे, तो वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। ऐसे शब्द हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत भी नहीं आएंगे, वह बहुब्रीहि समास ही माने जाएंगे। ये है हमारे समास के 6 प्रकार। इनको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला समास, हमने पहला समास पढ़ा था वह था अव्ययी भाव समास, जिसको हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें क्या होगा, अव्यय, यथा, अनु, आ, प्रीति, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनसे जुड़े हुए शब्द होंगे। जैसे हमने देखा था यथाशक्ति, यथामति, अजन्मा, अनुकूल, तो इसमें यथा, अनु या आ आया है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमने पढ़ा था कि वह कारकों पर आधारित होगा, तो कारक हमारे 8 होते हैं, जिसमें से हमारे 2 कारक कर्ता और संबोधन को छोड़कर से सभी 6 कारक जो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण इस पर आधारित होंगे। तो इससे जो बने हुए शब्द होंगे, इससे बने हुए जो समास होंगे वह कौन से होंगे, हमारे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, राम मिलन, राम से मिलन। तो जो हमारे को, से, के लिए, ये हमारे क्या है, कारक हैं, तो यह कारक पर आधारित होगा। अगला समास देखते हैं, कर्मधारय समास को देखते हैं। कर्मधारय समास में हमारा उपमेय या उपमान, तो अगर हम उपमेय उपमान विश्लेषण विशेष से ना समझकर ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे जो, रूपी या समास, समान। तो उसको उदाहरण से हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, मृग नयनी, मृग के समान नयन, तो यहाँ कुछ शब्द आए समान। जैसे हमने देखा था कमल नयन, कमल रूपी नयन। तो हमारे कुछ शब्द होंगे जैसे जो, रूपी या समान, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला समास, द्विगु समास। द्विगु समास हमारा संख्यावाचक, संख्या पर आधारित होगा, और इसमें किसी समूह या समाहार की बात होगी। तो जैसे हमने उदाहरण देखा था चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचवटी, 5 बाटों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें समूह या समाहार
इससे पहचान सकते हैं। और इसमें संख्या की बात होगी, मतलब जो प्रथम पद होगा वह संख्यावाचक होगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होंगे, जिसमें हम दोनों पदों को जोड़ने के लिए और, अथवा या लगाएंगे। जैसे हमने देखा था राजा प्रजा, राजा और प्रजा, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। अगला समास हमने पढ़ा था बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरे पद की बात करते हैं, तीसरे शब्द या पद की बात करते हैं। जैसे हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, मनोज, मन को मोहने वाला, अर्थात किसकी बात हो रही है यहाँ पर? श्री कृष्ण भगवान की। पंकज, कीचड़ में खिलने वाला, अर्थात किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कमल, कमल की बात हो रही है। दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, अर्थात रावण की बात हो रही है। ये थी हमारी सामान्य हिंदी की क्लास, जिसमें हमने समास कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।